भाई मौसम साफ होने के बाद देखो ये पहाड़ कितने ही बड़े लग रहे हैं ना। वैली के अंदर है हम। लेवल रेड, रेड लेवल ही लेवल रेड चलती है यहाँ पे। भाई ये देख लो इतना छोटा गांव है पर फिर भी भाई ड्राइवर ने लाल बत्ती पे रोक के गाड़ी। यकीन नहीं करोगे यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या रेस्टोरेंट। अफगानिस्तान का बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है भाई दिल्ली दरबार। वेयर इज रोमा? Roma, yes. Yeah. I asked him if any car to Khorog. Taxi. Yeah, taxi. Okay. Yeah. Okay. Can you ask him what Yeah. time? I don't know. You taxi Roma. Yeah. You taxi Kamba. You left. Okay. Where is Roma? Yeah, I will talk to him. Okay. भाई ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट। इसकी कहानी भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। भी ब्रेकफास्ट में देखो ये अंडा सही है, अपना वेजिटेरियन काम हो जाएगा। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। मैं अभी हूँ खलाईकुम ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान के गबाव एरिया में, गोर्नो बदख्शान ऑटोनोमस रीजन। अभी मैं आया था यार अगली सिटी की टैक्सी की बात करने नीचे। सुबह सुबह मैं ऐसे उठा यार, कैसा होस्ट है ये। कल मैंने इसको बोला था टैक्सी बता दियो, ना टैक्सी बताई इसने, ना ये बताया कि भाई ब्रेकफास्ट कितने बजे आने करने, कुछ नहीं बताया। तो मैं सुबह उठ के जा ही रहा था बाहर कि भाई पूछ के आऊँ। इतने में उसका लड़का आ गया मेरे कमरे में, पूरा ब्रेकफास्ट सजा सुजू के लेके आया। 2 चक्कर मारे उसने मेरे रूम तक ब्रेकफास्ट पहुँचाने के लिए। जैसे ही वो लड़का आया मैंने उसको बोला कि भाई तेरे पापा से कल मैंने बात करी थी कि मेरे को खोरोग जाना है, तो उसके क्या हुआ उसका। तो कहता चलो आ जाओ मैं आपको पापा से मिलवाता हूँ। वो रोमा से मिलवाने लेके आ गया। रोमा कहता अभी मैं फ़ोन करता हूँ। फिर मैं वापस जाने लगा कि ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। रोमा के भाई बैठे थे अंदर, उन्होंने ऐसे खटखट, अरे भाई यहाँ वहीं बिठा लिया मेरे को मेरे रूम से। फिर वो बच्चा ब्रेकफास्ट नीचे ले गया है उनके घर में। कहते रूम तुम्हारा ठंडा होगा, यहाँ पे बैठ के खाओ, मज़े करो। टीवी देखते देखते उनके साथ खाना खाया। तो ये सीन था कि नीचे मेरे को घेर लिया उन्होंने सबने। फिर पूछने लग गए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, यही सब ताजिकिस्तान में चलता ही है। अभी टैक्सी का ये सिस्टम है कि फ़ोन करा हमने टर्मिनल पे, वो कहते हैं कि 3 बंदे हुए हैं, मेरे को मिला के 3 हुए हैं, मतलब मेरे से पहले 2 ही थे, और टैक्सी में 5 बंदे जाते हैं छोटी वाली में। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई टैक्सी वाले को बोल दे कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा पर मेरे को आगे बैठना है। और मैंने पूछा तेरे को क्या लगता है आज टैक्सी जाएगी या फिर नहीं जाएगी। कहता हो जाने चाहिए 5 बंदे, 2 बंदे ही और चाहिए। कहता 10 मिनट बाद में फ़ोन करूँगा, 20 मिनट बाद फ़ोन करूँगा, 30 मिनट बाद फ़ोन करूँगा, वो भी मेरे को फ़ोन कर सकते जैसे ही बंदे हो गए। तो मैंने कहा चल ठीक है। अब नहीं हुए बंदे तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर तो बारिश और हो रही है, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी मैं रेडी हो जाता हूँ और वेट करते हैं, होपफुली हो जाएगी। 2 बंदे और मिल ही जाने चाहिए। भाई यहाँ पे बैठा था, 10 बजने वाले हैं, टैक्सी वाले का कोई अता पता है नहीं। पर मेरे को समझ में नहीं आया कि 5 बंदे कैसे बिठाएगा। अगर 5 सीटर भी है तो एक तो ड्राइवर ही हो जाएगा, 4 ही तो लेके जा सकता है। या फिर आगे वाली सीट पे भी 2 बिठाए। रशिया की पुरानी गाड़ियों में बैठ सकते हो, आगे वाली सीट में 2, तो उस हिसाब से 5 हो सकते हैं। आज निकलना ही पड़ेगा, चाहे मेरे को बचे हुए 2 बंदों के पैसे ही क्यों ना देने पड़े, निकलना ही पड़ेगा। और मैं तो बल्कि सर्दियों में सोच के ही आया था कि मान लो अगर नहीं मिलती है कोई भी टैक्सी शेयर्ड वाली, तो मेरे को पूरी टैक्सी के भी देने पड़ सकते हैं। ऐसा स्ट्रेच भी आगे आ सकता है कि कोई मेरे को ना लेके जाए, या तो पूरी टैक्सी के दो या फिर हिचहाइकिंग करो। हिचहाइकिंग कैसे करूँ अब यार, बारिश हो रही है। बर्फ़ भी गिर रही होती तो मैं देख लेता कि भाई खड़े होके चलो कर सकते हैं हिचहाइकिंग। बारिश में पॉसिबल नहीं रहता, पूरे भीग जाएंगे और ना ही मिले गाड़ी फिर। और इस स्ट्रेच के लिए मैं नहीं सोच के आया था कि खोरोग तक कुछ भी हिचहाइकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि खोरोग तक तो टैक्सियाँ जाती रहती हैं। खोरोग से आगे जाना मुश्किल है। गर्म पानी भी नहीं आ रहा, नहा भी नहीं सकते भाई। यहाँ के हालात आप देख ही सकते हो, कहाँ ही गर्म पानी आएगा यार इन घरों में। देखो वैसे हो भी सकता है इनके पास कोई जुगाड़ हो, पर मेरे को पर्सनली नहीं लगता। तो मैंने पूछा भी नहीं ऐसा खास कि भाई नहाने वाने का क्या है, कि जाके नहा लेंगे कहीं और जहाँ पे गर्म पानी मिलेगा। खोरोग बड़ा शहर है, क्या पता वहाँ पे मिले। अच्छा, पामीर हाईवे को हेरोइन हाईवे ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान का 90% ऑफ द हेरोइन जो है वो इस हाईवे से ट्रांसपोर्ट होता है। तो अफगानिस्तान आपको पता ही है, बिल्कुल नदी पार करते ही उस साइड अफगानिस्तान है। जो मेरे होस्ट हैं यहाँ पे गेस्ट हाउस वाले, उनके टीवी पे
ताजिक चैनल आ रहे थे और अफ़गानिस्तान के चैनल भी आ रहे थे। तो उनके बारिश होने की वजह से ताजिक चैनल काम करना बंद कर दिए ना, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान वाले चैनल लगा लिए, कहते हैं यहाँ पे अफ़गानिस्तान के सिग्नल सही आ रहे हैं। ऐसा कोई सिस्टम है। वेट कर रहा हूँ अपने पोस्ट की कि भाई बताए बंदे पूरे हो गए हैं और आप जाने के लिए रेडी हो। यहाँ से भी भाई खरोग जाने में आराम से 6 से 7 घंटे के बीच में लग सकते हैं। और मैंने सुना है कि आज जैसे सैटरडे है तो संडे को खरोग से कुछ भी नहीं चलता, मतलब टैक्सी वगैरह, टाउन भी बंद रहती है। क्या पता चलता भी हो, तो हो सकता है मेरे को कल पूरा दिन खरोग रुकना पड़े। वैसे मैं रुकना तो चाहता ही हूँ एक दिन खरोग, कि आज शाम को पहुँचेंगे, कुछ देखें भी। वैसे देखने का मैंने आपको बताया ही था कि कुछ है नहीं, हाईवे है उसके मज़े हैं बस, और तो इतना खास है नहीं। और एल्टीट्यूड भी चेंज हो रहा है हमारा धीरे धीरे। दुशांबे था 800 मीटर पे, ये खलाईकुम आ गया लगभग 1300 मीटर पे, खरोग हम जाएंगे वो है लगभग 2300 मीटर पे, और उसके आगे मुर्गब जाएंगे वो 3600 मीटर पे, काराकोल जाएंगे वहाँ पे वो है 3900 मीटर पे, एक अल ताई पास कुछ करके वो है 4600 मीटर पे। तो एल्टीट्यूड भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, वरना सर में बहुत दर्द होता है। कल मैं शाम को पानी की बोतल लेके आया था, वो पूरी की पूरी मैं 1.5 लीटर रात में पी गया। और आगे जाएंगे तो और प्यास लगेगी। एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है। डायमॉक्स वगैरह टैबलेट तो आप ले सकते हो, पर सबसे बेस्ट है कि आप पानी सबसे ज़्यादा पियो। पानी जितना ज़्यादा हो सके, चाहे प्यास ना भी लगे ना, सर्दियों में प्यास नहीं लगती है, तो लोगों को लगता है प्यास नहीं लग रही, पसीने नहीं आ रहे, पर ऐसा है नहीं। सबसे ज़्यादा आप पानी पियो। ये घर है ना, इन सब के घरों के ऊपर से चिमनी निकली हुई है। देखो जैसे ये चिमनी हो गई, ठीक है, ये देखो ये चिमनी होगी। सब घरों के ऊपर से एक एक ऐसी चिमनी निकली ही होगी। तो इस चिमनी का क्या फंडा है भाई, ये घर गर्म करते हैं या फिर किचन में कुछ यूज़ करते हैं तो चिमनी में से धुआं निकलता है। तो पूरे टाउन में ऐसे धुएं जैसी बदबू आती रहती है, क्योंकि पहाड़ है चारों तरफ, तो धुआं कैप्चर भी हो जाता है। तो उस कैप्चर होने के वजह से बदबू सी आती रहती है। जैसे इस घर में भी देखो, ये चिमनी देखो, इसमें से निकलने लग रहा है ना धुआं। और एक चीज़ और जो मेरे को यहाँ पे खास लगी कि भाई -4 डिग्री अभी होने लग रहा है, पर बर्फ़ नहीं गिर रही है, बारिश हो रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि एल्टीट्यूड ज़्यादा इसकी वजह से, या फिर पता नहीं, या फिर मेरा फ़ोन गलत -4 दिखा रहा है, पता नहीं क्या है, पर फ़ोन -4 दिखा रहा है। और यहाँ पे भी बारिश होने लग रही है, बर्फ़ नहीं गिर रही है। वो भी कह रहे हैं कि खरोग में शायद बर्फ़ नहीं है और यहाँ पे गिरती है, पर अभी नहीं है। और भाई बहुत ज़्यादा धुआं हो रखा है यार, यहाँ पे चारों तरफ से धुएं की बदबू आ रही है। चलो एक बार जाके अपने होस्ट से अपडेट लेते हैं, क्या अपडेट है टैक्सी की। कोई अपडेट नहीं है भाई, 10:30 हो चुके निकलने की। कोई टैक्सी वाले से फ़ोन नहीं आया, ना रोमा आया मेरे को बताने कुछ। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। अभी दिनों की थोड़ी कमी है, वरना तो मैं रुक जाता आज ही। ये देखो भाई यहाँ पे कितना धुआं निकलने लग रहा है, और ये सब के घरों में से निकल रहा है। ये कोई स्पेशल घर नहीं है ऐसा कि इसमें से निकल रहा है। भाई अभी किया टैक्सी वाले को फ़ोन, उसने किसी और का नंबर दे दिया कि क्या पता ये बंदा जा रहा हो, इससे पूछो। यार बड़े पंगे हो रहे हैं ऐसे तो यहाँ ये सबसे ईजी वाला था खरोग तक पहुँचना, यहीं पे नहीं हो पा रहा। आगे क्या ही होगा यार। अच्छा, और मैं यार यूरोप सीरीज़ में AQI मीटर से AQI नाप के मैंने आपको हर शहर का दिखाया था, पर मैंने वो AQI मीटर घर पे ही छोड़ दिया। अब से मैं नहीं लेके जाऊंगा उसको, क्योंकि यार लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं हर चीज़ से। ना तो मैंने इंडिया से कंपेयर करा पूरे यूरोप में कि भाई इंडिया में तो ये है वो है, ना मैंने कुछ बोला, पर लोगों के दिमाग में वही था कि मैं इंडिया से कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ख़राब AQI होगा इसकी वजह से। पहाड़ों में ये जो सबके घरों में लगा हुआ है ना, मेरे को फील होने लग रहा है। यहाँ पे नापता तो मिलता मेरे को लग रहा है 150-200 तो आराम से, बारिश के मौसम में भी। पर वही है भाई, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे मैं अच्छा दिखा देता, जहाँ पे बुरा था वहाँ बुरा दिखा देता, आप लोगों को भी देखने को मिल जाता। पर लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, नेगेटिव पंथी फैलाने लगते हैं। फिर मैंने कहा हटाओ इसको, क्या है भाई, जब नहीं देखना किसी को तो मैं घर ही छोड़ा है उसको। भाई आज खरोग नहीं जा सकते। जो 2 बंदे मेरे अलावा थे उन्होंने भी कैंसिल कर दिया, और ड्राइवर ने भी कैंसिल कर दिया। ड्राइवर बोला कि वेदर बहुत ख़राब हो रखा है, तो हो सकता है रोड बंद हो, तो कैंसिल हो चुका है आज का। 11 तो ऑलरेडी बज ही चुके हैं। तो मैंने कहा भाई कल देखते हैं क्या। तो अगर आपको ड्राइवर के साथ अभी जाना है तो मेरे हिसाब से ड्राइवर आपसे लगभग 1500 सोमोनी चार्ज करेगा, जो कि 15,000 रुपये होते हैं। इतने में तो भाई मैं लैंड क्रूज़र ही ले आता अगर इतने देने होते तो मैंने कहा भाई फिर कल तक वेट कर लेते हैं। कल भी अगर नहीं होता तो 1500 दे के चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। फिर मैंने पूछ लिया आगे
कि खरोग से मुर्गब का क्या सीन पड़ेगा भाई, वहाँ पे भी यही सिस्टम होगा क्या? कहता नहीं, खरोग से मुर्गब रोड सही होगी और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं, तो अगर मुर्गब तक जा सकते हैं ऐसे इजीली, फिर तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मुर्गब से तो सैरीताज सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर है, जो दिक्कत वाला रोड है। वहाँ पे अगर मेरे को प्राइवेट टैक्सी लेके 1500 सोमोनी दे के भी जाना पड़ गया ना, तो मैं चला जाऊँगा, पर अभी तो देने का कोई मतलब है नहीं। तो आज यहीं पे रुकना है हमको रोमा भाई के घर पे। कल अगर मैं वहाँ से डायरेक्ट खरोग की टैक्सी ले लेता दुशांबे से तो ज़्यादा सही रहता, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है जो भी है। वेदर ख़राब है, मतलब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ टाइप सी गिर रही है, आइस बर्फ़ टाइप कह सकते हो। यहाँ पे यार मैं हिचाइकिंग में भी इस टाइम नहीं कर सकता, रोड पे जाके खड़ा हूँ, पूरे का पूरा बैग गीला हो लेगा, पूरा मैं गीला हो लूँगा। 2 घंटे भी नहीं, 15 मिनट भी अगर खड़ा होना पड़ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो देखते हैं, क्या पता कोई फरिश्ता आए और आज कहे कि आज ही जा रहा हूँ मैं, पर अब तो जाके रूम में करते हैं रिलैक्स। ये है बिल्कुल टाउन का सिटी सेंटर, और यहाँ से मैं ख़रीद के लेके गया था कल पानी। पूरी बड़ी सुपरमार्केट है, पानी ले लेते हैं और कुछ खाने का चटर पटर सा ले लेते हैं, टाइम पास तो करना पड़ेगा। अब पूरे बादल छा रखे हैं, सामने देखो बर्फ़ वाले पहाड़, इस तरफ बर्फ़ नहीं है भाई। मौसम साफ़ होने के बाद देखो ये पहाड़ कितने ही बड़े लग रहे हैं ना, वैली के अंदर है हम। ये देखो ठंड इतनी नहीं लग रही अभी बिल्कुल भी। होपफुली कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। शाम के बज रहे हैं भाई 7, और फिर से अपना इसी रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ मैं खाने। सही खाना था कल, और ज़्यादा दूर जाने का मन सा भी नहीं है। ये बंदा अपने गाने चला के खड़ा है, हम चलते हैं खाना खाने। भाई आज आया, इन्होंने बोला आज हमारे पास मैश्ड पोटैटोज़ नहीं है, आज हमारे पास अंडा है, ये है, सब है, ठीक है। ये इन्होंने शायद चिकन कटलेट दे दिया, मैंने बोला तो नहीं था पर दे दिया। मैं तो खा लेता हूँ, वैसे किसी वेजिटेरियन को दे देता तो दिक्कत हो जाती, तो सब कुछ ट्रांसलेट करके ही बताना पड़ता है। मैं इतना ध्यान नहीं देता नॉन वेज वेज पे, क्योंकि मैं सब कुछ खा लेता हूँ, अगर गलती से कुछ आ भी गया तो मैं खा लूँगा। ये आगे भाई अपनी मैक्रोनी थी आज। भाई ये जो इन्होंने चाय दिया ना आज, ये लेमन टी है, विद चीनी पहले से मिली हुई। क्या टेस्टी चाय है भाई, मज़ा आ गया इसको पी के। ये खाते हैं, शायद एक और प्लेट मंगा लूँ मैं अगर भूख लगी तो। भाई यहाँ पे सारी देसी दारू ही हैं। ये देखो लेबल रेड लेबल नहीं, लेबल रेड चलती है यहाँ पे, सारी देसी है भाई, एक भी इंटरनेशनल नहीं है, सिर्फ बडवाइजर की बियर के अलावा। भाई आज मेरा बिल आया 36.3। मेरे को नहीं पता किस हिसाब से बिल बनता है भाई, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। वैसे जो आइटम लेते हो उस हिसाब से बनता है, एक आइटम का मेरे पूछने की तो बस की है नहीं। आज मेरा 36.3 बिल बना, मैंने 40 दे के मैंने कहा टिप रख ले। कल 70 पता नहीं कैसे बन गया यार। आज भी चाय चुई सब ली थी यार मैंने। या तो चिकन महंगा था जो कल बाद में आया था ना, चिकन ही नॉन वेज यहाँ पे महंगा मिलता है, तो चिकन ही महंगा होगा। पर यार 30 का महंगा यार, मतलब या तो उस बच्चे ने मेरे से ज़्यादा पैसे ले लिए। चलो कोई नहीं, 36 तो वैसे काफ़ी सही बिल था। स्वागत है भाई नए दिन में। खलाई घूमी हूँ अभी, पर जैसे ही ब्रेकफास्ट करा रोमो आया, भाई चल 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 टैक्सी निकलने वाली है। उसका भाई बोला नहा तो लेने दे इसको, कहता भाई खरोग जाके नहा लियो, टैक्सी जा रही है। मैंने करा फटाफट सब पैक, चलते हैं आज फाइनली, टैक्सी जा रही है। अब पता नहीं फ्रंट सीट की बात करी होगी नहीं करी होगी, मैंने बोल तो दिया था, पर कहाँ गया अब? वही है क्या, वो है क्या टैक्सी? वही लग रही है मेरे को। आज चलते हैं। ओके बाय बाय Bye bye. वीडियो, Welcome. थैंक यू। Okay, see you. चलो भाई नए ड्राइवर साहब आ चुके हैं, लो सलाम। तो अभी कोई भी नहीं है टैक्सी में। Taxi. मोर पैसेंस रास्ता है। रास्ते में पकड़ेंगे भाई। आगे की सीट मिल गई है और 250 लेगा हमसे। चलो बाय बाय, कलाइकुम। मौसम बिल्कुल साफ है, सामने बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, और इनको एक दो शब्द मेरे समझ में आ जाते हैं। जैसे बर्फ़ बोल रहा है, समझ गए कि मैं बर्फ़ बोल रहा हूँ। ये था कलाइकुम का टाउन। यहाँ से अब हम निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र पे ले, जो कि है खरोग। भाई सवारी उठाने हम जा रहे हैं किसी गांव में, और ये पहाड़ के ऊपर देखो जाने लग रहे हैं। ओह भाई ये देखो, छोटे से गांव में भी इन्होंने रेड लाइट लगा रखी है।
ये तो मैंने आज ही इतनी दूर तक आया हूँ, और वो तो देखो ये फ़ोटो तो होगी हर गांव में। भाई ये देख लो, इतना छोटा गांव है पर फिर भी भाई ड्राइवर ने लाल बत्ती पे रोक के गाड़ी, मतलब नहीं निकाली इसने गाड़ी, अब हरी हो गई, अब चलेगा। मतलब है यार, यहाँ पे कोई भी नहीं था, ना पुलिस ना कुछ, पर इसने निकाली नहीं। देख लो, ये इनका शायद कुछ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग होगी। भाई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3 बंदे पीछे बैठ गए, पीछे सबसे इसकी लंबी गाड़ी है, पर पूरा देखो सामान भर दिया, बैग बूग, और अब एक चौथे बंदे को लेने आ गए यार। 4 बंदे तो कैसे ही बैठेंगे, मतलब मैं बैठता बीच पीछे तो भाई मैं तो फंस जाता, मतलब नहीं बैठा जाता यार। 6-7 घंटे की ड्राइव में 4 बंदे अगर सीट पे बिठा देगा तो कमाल हो जाएगा। ये देखो भाई पीछे की सीट पूरी भर चुकी है, अगर इसमें 4 बंदे बिठा देगा ना, ये खतरनाक काम हो जाएगा। और मेरे को लग रहा है इनका सिर्फ सामान लेके जाएगा, 4 तो नहीं बैठेंगे यार, पर क्या पता बिठा भी दे यार, कुछ नहीं कह सकते। भाई यहाँ पे आगे किसी गांव में, और सारा सामान बाहर निकाल दिया, मेरे को लग रहा है ऊपर बांध देगा। दिस सोप नो ओके, वो सारी चीज़ें ऊपर बांध देगा ताकि पीछे की सीट खाली हो जाए। भाई मैं ये मान लो 8:15 बजे टैक्सी में बैठ गया था, 9:15 हो चुके हैं, वैसे हम 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। अब ये जो भी सामान था इसको टैक्सी के ऊपर, ताकि पीछे की 2 सीटें खाली हो जाएं, उसमें भी बंदे लेके जा सके। ये बांधना शुरू कर दिया। चलो भाई हो गई अपनी पैकिंग, चलते हैं। मैंने तो अपना बैग यहीं रखा है, फालतू में ऊपर कुछ होगा भाई तो नहीं रखा मैंने। यहाँ पे आया था पुलिस चेक पोस्ट, मेरे को उतारते मत गाड़ी से क्योंकि फॉरनर में ही हूँ। ये देखो कहाँ पे खड़े हैं, उस साइड कैमरा नहीं कर सकता। लगभग 120-25 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं कालोत, और यहाँ पे हम कहीं खाना खाएंगे। पहले मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। भाई मेरी उम्मीद से ये रोड ट्रिप थोड़ा अलग जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार दुशांबे से निकलते ही सारी रोडों पे बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, और मतलब ठंड ज़्यादा होगी ना, तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा लग रही है भाई। गाड़ी में तो गर्मी और लग रही थी। मैंने ऑनलाइन वेदर चेक किया था, खोरोग का -20-25 आ रहा था यार, ना यहाँ पे -20-25 वाला वेदर है, ना रोडों पे बर्फ़ है। क्या पता खोरोग से मुर्गब में हो। मेरे जो वहाँ पे खलाई कुंभ में थे वो भी कह रहे थे भाई खोरोग में बर्फ़ नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है, पता नहीं क्या है। यहाँ मैं आया हूँ टॉयलेट यूज़ करने। बर्फ़ वैसे पहाड़ों पे है पर ऐसे रोडों पे नहीं है, जो मैंने सोचा था कि भाई रोड पूरी बर्फ़, मतलब रशिया वाली फील तो थोड़ी सी अलग है मेरे हिसाब से रोड ट्रिप ना, ये जो मैंने उम्मीद करी थी। रास्ते में 2-3 नई टनल बन रही हैं जिनसे काफ़ी सारे किलोमीटर बच गए हैं। गूगल को वो टनल्स नहीं पता है क्योंकि वो अभी तक तैयार होके शुरू नहीं हुई हैं, पर हमारे ड्राइवर साहब जानते हैं टनल वालों को, मतलब जो वहाँ पे गार्ड वार्ड हैं उनसे दरवाजे खुलवा देते हैं टनल में से। जो टनल बनी भी नहीं है पूरी तरीके से, उसमें से हम गाड़ी लेके आए हैं। फिर रास्ते में बहुत सारे ट्रक्स जा रहे हैं जो कि चाइनीज़ गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, पर ट्रक्स में नहीं, चाइनीज़ गाड़ियाँ इस रोड पे चल के भी जाती हैं और दुशांबे में जाके एज ए न्यू कार बिकती हैं वो बिल्कुल। मतलब चाइना से चल के आती होंगी तो ये मान लो 1500 किलोमीटर तो ऐसे ही उसके मीटर पे आ जाता होगा, इलेक्ट्रिक कार सारी, और फिर उसको नई करके बेचते हैं। मतलब नई बोल के बेचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो खाना देखते हैं, कुछ खाते हैं और फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे लगभग शायद 15-20 मिनट रुकेंगे ये लोग। 12 बज चुके हैं तो मेरे हिसाब से 4 घंटे तो हो चुके भाई मेरे को निकले हुए, पर ऑफिशियली हम वहाँ से निकले थे 15-20 किलोमीटर कवर करने के बाद लगभग 10 बजे। 2 घंटे में काफ़ी कवर कर लिया वैसे तो, पर मेरे को तो गाड़ी में बैठे भाई 8:15 से बैठा हूँ मैं तो। ये है कुछ छोटा सा रेस्टोरेंट जिसमें हम ही लोग बैठे हैं बस। ये आ गई अपनी ब्लैक टी, ये इनका किचन है।
मेरा आया भाई, ये देखो नूडल सूप, Unii oșavică, और इनका आया है Ia गोट। că mura. Apasca. ये देखो भाई, ऐसे ट्रक के ट्रक आते हैं चाइनीज़, ये गाड़ियाँ आती हैं सारी इलेक्ट्रिक हैं, और कई तो ये इस ट्रक में चली जाती हैं। धूल देखो इन पे कितनी जमी हुई है, पता नहीं 2-3 हज़ार किलोमीटर कितने सफ़र तय करके आती हैं ये। और यही वाली गाड़ी थी जिसमें मैं आया था दुशांबे से खलाईकुम तक, यही वाली कंपनी थी, पता नहीं कौन सी है, सेलुआ करके। और कई सारे लोग अपनी गाड़ी या फिर कंपनी वाले खुद चला के भी लेके जाते हैं। यहाँ पे बिल आया मेरे उस सूप का 30, और चाय चूहे के पैसे नहीं लेते, ये कहते सूप के पैसे हैं, चाय चूहे आपको जो पीनी हो फ्री सी होती है वो। चलो चलते हैं, बैठते हैं, जैकेट उतारनी पड़ेगी भाई, गर्मी सी हो रही है। कहीं ना यहाँ पे -5-7 होने लग रहा, प्लस का 5 होगा। यहाँ मैंने गाड़ी रुकवाई थी कि भाई टॉयलेट आई है, टॉयलेट में सुसु आया। ये पहुंच गए भाई हम खोरोग। टाइम दिखाऊं आपको तो हो रहा है 4 बजने में 10 मिनट। भाई यहाँ उतर गए हैं खोरोग में, और ये चली गई अपनी टैक्सी छोड़ के मेरे को। ये वाला होटल मैंने बोला उसको कि यहाँ रोक दे, इसका एक रीज़न है जो आपको भी बताऊंगा मैं। होटल है नाम लाल, LAL। देखते हैं कितने मांगेगा। भाई यहाँ पहुँच गया था मैं अपने होटल में, और यहाँ पे थोड़ा अजीब सिस्टम है, इनके पास हॉस्टल भी है पर ये बोले कि बहुत ठंडा हो रखा है तो हम आपको वो नहीं दे सकते। वो था 175 का। फिर इनसे ऊपर था हॉस्टल से ऊपर ट्विन रूम 2 बंदों के लिए 450 का, 4,500 रुपये। पर मैंने कहा यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो बोले वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है 450, आपको सिर्फ 225 देने हैं सोमोनी। आप एक ही बेड यूज़ करोगे तो 225। तो यहाँ पे ना पूरे में यही है, पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। अगर रूम में 2 बेड हैं, 2 बंदे आ जाएंगे तो डबल भाड़ा, अगर आप सिंगल रहोगे तो सिंगल का भाड़ा। सबसे पहले मैंने काम आते ही करा कि मुर्गा के लिए टैक्सी पूछी, तो बोले कि आपको टैक्सी स्टैंड ही जाना पड़ेगा पता करने। तो मैंने पूछ लिया वैसे कि दिल्ली चलती है यहाँ से, तो बोले हाँ दिल्ली चलती है। तो कल सुबह 8 बजे के करीब कुछ ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करके हम चलेंगे टैक्सी स्टैंड। कल आगे की जर्नी देखते हैं। अभी तक तो यार इतनी खास जर्नी, मेरे को सच बताऊं तो जो उम्मीद थी पामीर हाईवे से, झूठ क्यों बोलूँ मैं यार, उतनी अच्छी जर्नी नहीं रही है। मतलब आज की तो सारी रोड भी टूटी हुई थी 80%, ना बर्फ़ है रोड पे, मतलब वो फील ही नहीं आ रहा कि मैं कहीं पे किसी ठंडी जगह पे आया हूँ। मैं आपको एक्सट्रीम दिखाने आया था पर वो एक्सट्रीम हो ही नहीं रहा है। अभी यहाँ पे दिखा रखा है भाई, गूगल दिखा रहा है यहाँ पे कि -25 डिग्री है मुरगाब में, ओ सॉरी खोरोग में। अभी भी दिखाने लग रहा है गूगल कि -16 मिनिमम जाएगा, मैक्सिमम जाएगा, और -25 मिनिमम तक जाएगा, पर हो ही नहीं रहा है भाई। यहाँ पे मेरे को -1-2 वाली फील भी नहीं आने लग रही। क्या पता रात को हो -4-5 तक, पर -25 तो जाने से रहा। तो पता नहीं गूगल गलत क्यों दिखा रहा है, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे से इस होटल से निकलते ही 100 मीटर दूर पता है कौन सा रेस्टोरेंट है। आप यकीन नहीं करोगे यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या रेस्टोरेंट। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है भाई दिल्ली दरबार, इंडियन रेस्टोरेंट भाई। यहाँ पे सोचो, वो मैंने पूछा रिसेप्शन पे आके, गूगल पे भी लिखा है कि आज 7 बजे के बाद से खुलेगा, पर इन्होंने बताया कि आज बंद है, शायद कल सुबह खुलेगा। जा नहीं पाएंगे यार। यार कितना मस्त हो जाता ना कि यहाँ पे आके इंडियन रेस्टोरेंट में खाता खोरोग में। तो यहाँ पे वाईफाई भी है, वाईफाई भी टेस्ट करते हैं, रूम दिखाता हूँ आपको, और फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर बाहर चलेंगे घूमने, 1 घंटा कुछ वॉक्स ही करके आएंगे। भाई इस छोटे से शहर के लिए ये होटल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रूम्स हैं। यहाँ से चल के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है भाई सारे कमरे, एक ही शेड बाथरूम है, और मेरे को मिला है 11 नंबर रूम। ये कमरा है भाई अपना, और जैसे कि मैं अकेला ही हूँ भी, मेरे को पता है, मेरे को नहीं लगता कि कोई और आएगा, तो इन्होंने मेरे से 225 सोमोनी लिया है एक बेड के, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है।
ये हीटर भी दे रखा है, अलमारी, मतलब सही है यहाँ का ना सिस्टम। गर्म हो रखा है कमरा बिल्कुल। वॉशरूम में आपको दिखाऊं तो ये रहा भाई वॉशरूम। तो यहाँ पे नहा लेंगे भाई, 3 दिन हो चुके नहाए नहीं है। सही है, गीज़र भी इतना बड़ा लगा हुआ है। आज का सफ़र मैं आपको बताऊं तो 80% से ज़्यादा रोड टूटी हुई है। कलाईकुम से 30-40 किलोमीटर तक रोड मक्खन है, उसके बाद सारी ही टूटी हुई है, सारी टूटी हुई है। और खोरोग एंट्री से पहले 5-7 किलोमीटर पहले सही हो जाती है, वरना सब टूटा हुआ है, रेतम रेत था। देखने को ऐसा कुछ खास मिला नहीं। नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं पर वो आप कब तक ही देख लोगे। हमको आने में लग गया, ये मान लो यार, वो सामान लोड करने के बाद 10 बजे हम वहाँ से चले थे और 3:50 पे यहाँ पे पहुँच गए, जिसमें हमने 40-45 मिनट का एक ब्रेक लिया होगा। वैसे तो आने में देखो 5.5 घंटे 50 मिनट, 40-50 मिनट को घटा लो, 5 घंटे में यहाँ पे अगर बंदा लगातार ड्राइव करे तो पहुँच सकता है, क्योंकि किलोमीटर यहाँ पे 230 थे। अगर अच्छी रोड हो जाए तो 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। मैं तो 8 बजे का टैक्सी में बैठा हुआ था भाई, कहीं रोक रहा है, कहीं सामान लोड कर रहा है। चलो बंदा सही था। 250 में यहाँ तक पहुँचे, 250 सोमोनी मैंने टैक्सी वाले को दिए, 30 रुपये 30 वहाँ पे खाने के लगे, 225 यहाँ पे दिया। अब कल देखेंगे मुर्गाब का क्या रहता है। रुकने का मन तो था खोरोग एक दिन, अगर कल में आ जाता तो आज रुकता मैं और फिर परसों निकलता मुर्गाब के लिए, मतलब कल निकलता। पर ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा चार्जिंग वार्जिंग करते हैं फ़ोन, आपको बाहर जाके खोरोग की टाउन दिखाता हूँ। चलो भाई, इस सुहाने से सफ़र में चलते हैं बाहर। और ये बंदे की फ़ोटो आपको हर जगह ताजिकिस्तान में मिलेगी। जैसे ही सिटी में घुसोगे ना, सबसे पहले जो स्वागत करेगा वो ये बंदा करेगा। सामने है खोरोग का सिटी पार्क, पर हम जा रहे हैं मेन रोड पे। 2-4 चीज़ें हैं देखने वाली, पर इतनी खास नहीं, देखते हैं चलो। अच्छा, ये बंदा कौन है भाई? ये ताजिकिस्तान का प्रेसिडेंट है, जो कि 1994 से यही प्रेसिडेंट है। 32 साल होने को आ रहे हैं। और 1991 में तो ताजिकिस्तान देश बना था, जब सोवियत यूनियन टूटा था तब ताजिकिस्तान देश बना था। 1991 के बाद कोई प्रेसिडेंट था, ये तीसरे प्रेसिडेंट है। तो 32 सालों से लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्की कह रहा हूँ, डिक्टेटर कह सकते हैं, इन एशिया। तो यही है इनकी नाम, शायद कुछ इमैनुअल कुछ ऐसा ही करके है। चलो चलते हैं, शहर घूमते हैं। खोरोग काफ़ी बड़ी सिटी है और अब एप्पल वेदर में जो स्पेलिंग आ रही है ना, खोरूग आ रही है और -4 दिखा रहा है, रात को -9। पर मेरे को -4 जैसा भी नहीं लग रहा है यार। फिनलैंड वगैरह में -8 में घूम रहा था ना, घूमा नहीं जा रहा था, यहाँ पे -4 लग ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। चलो आ जाओ चलते हैं। अच्छा, ये था देखो, सीधा निकलते ही अपना दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट। पर ये शायद आज बंद है, पता नहीं। 7 बजे लिखा भी है, अपना आके चेक कर लेंगे। 7 बजे खुला होगा तो इसी पे खा लेंगे, वरना कहीं और खाएंगे। ये देखो सब है इनके पास, शाही पनीर, दाल तड़का, बिरयानी थाली है वो। मैं इनका फ़ोन नंबर ले लेता हूँ, फिर व्हाट्सएप मैसेज कर लूँगा। लो भाई साहब फिर आगे स्वागत करने के लिए हमारा। अरे अगली बिल्डिंग पे भी हैं भाई। ये कम से कम मैं 25 पोस्टर देख चुका हूँ इस सिटी में सिर्फ। देखो यार, ये है खोरोग का नज़ारा। और आज संडे है, काफ़ी कुछ बंद है, पर काफ़ी चलता फिरता सा टाउन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल डेड। अच्छी खासी गाड़ियाँ वगैरह हैं, काफ़ी पॉपुलेशन भी काफ़ी है यहाँ की, ऐसी बात नहीं है। तो हम जा रहे हैं इस तरफ, एक सोमोनी स्क्वायर करके एक जगह है, तो वहाँ चलते हैं। भाई खोरोग इतनी रिमोट टाउन है ना, यहाँ से मतलब 500 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। मतलब दुशांबे ही है इसके पास सबसे बड़ी टाउन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ चल रही हैं और ये नॉर्मल टैक्सी भी चल रही है, पर इलेक्ट्रिक कार्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन आ चुका। देखो भाई, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कितनी अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक यहाँ के लोग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग बड़ा फॉलो करते भाई, इतना रिमोट आके भी। देख लो अब यहाँ पे क्या टाउन है, 10-12 हज़ार लोग होंगे मेरे हिसाब से। अरे भाई साहब दोबारा आ गए। वैसे जो मेरे भाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, पीछे भाई साहब फिर आ गए हैं इस बार बहुत बड़ी फोटो है। तो मेरे भाई जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ना जो इनके प्रेसिडेंट है, ये रशिया की साइड काफ़ी ज़्यादा झुके हुए हैं। ठीक है, वैसे तो मुस्लिम देश है पूरा, पर ये कहते हैं दाढ़ी वगैरह मत रखो, मूछ दाढ़ी ये सब मत रखो, आप आतंकवादी लगते हो, ऐसे बोलते हैं ये। तो मेरे भाइयों को एक बार पकड़ा भी पुलिस वालों ने। वो तो स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ के, यहीं रेजिडेंट है वो, ठीक है। तो कहते हैं दाढ़ी वाड़ी कटवा लो, दाढ़ी वाड़ी। पुलिस वाले भाई कोई मतलब नहीं है, ऐसे कॉलेज वाले कह सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल कॉलेज मेरे को भी कहते थे कि दाढ़ी वाड़ी कटवा लो, पर पुलिस वाले पकड़ के कह रहे हैं भाई दाढ़ी वाड़ी कटवा लो। फिर यहाँ पे वो बता रहे थे, मैंने चेक तो नहीं करा, वो बता रहे थे कि 18 साल से कम के बच्चों को मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है और लेडीज़ को भी मस्जिद में जाना है यहाँ पे।
अलाउड नहीं है, ये उन्होंने बताया, क्या पता गलत भी बताया हो, स्टूडेंट्स हैं कुछ गलत हो गया हो। पर हाँ, रशिया की तरफ बहुत ज़्यादा लीड है, यहाँ पे जो हिजाब पहनना है वो भी इलीगल है, कोई भी लेडीज़ यहाँ पे हिजाब नहीं पहन सकती है। ओहो, फिर से आगे भाई साहब तो भाई ये मतलब एक डिक्टेटर की पहचान होती है, अपनी फ़ोटो सब जगह चिपका देते हैं वो। फिर से आ गए कम से कम भाई 100-200 फ़ोटो पर टाउन, छोटे बड़े लेके 100-200 फ़ोटो पर टाउन होंगी। अच्छा भाई, यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 7 साल में एक बार होते हैं। लास्ट इलेक्शन हुए थे 2020 में, और 2020 में इन प्रेसिडेंट को मिले थे 90% वोट्स। पहले तो टेन्योर ही बढ़ा दो, 5 का 4 का 5 कर दो, 5 का 7 कर दो, 7 का 10 कर दो, 10 का 20 कर दो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में गया था, वहाँ पे हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं, अमेरिका में हर 4 साल में होते हैं, इंडिया में हर 5 साल में होते हैं, यहाँ पे हर 7 साल में होते हैं। अब ये थोड़े दिनों में कर देगा हर 10 साल में। तो जैसा भी है, चलो हमको तो क्या ही लेना देना। ये मैं पहुँच गया भाई सोमोनी स्क्वायर पे। यहाँ पे फूल वगैरह उगते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशंस वगैरह होती हैं। पीछे मैरी क्रिसमस वगैरह भी लिखा था। सोमोनी इनकी करेंसी का नाम भी है, ताजिकिस्तानी सोमोनी। तो ये देखने आया था मैं बस। सोमोनी स्क्वायर के जस्ट सामने है पामीर टावर, और नीचे है पामीर ट्रेडिंग सेंटर, मतलब वही सुपरमार्केट टाइप है, बहुत बड़ी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ भी जाने की, यहाँ पे जो पहला व्हीकल पामीर हाईवे को जिसने क्रॉस करा था, वो यहाँ से स्टैचू बना रखा है, व्हीकल भी वहाँ पे रखा है, वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। मैं सोच रहा हूँ टैक्सी लेके जाऊँ और टैक्सी लेके वापस आ जाऊँ, और वो व्हीकल देख के आते हैं भाई कौन सा था जिसने पामीर हाईवे सबसे पहले पार करा था। भाई यहाँ पहुँच गया मैं टैक्सी से, और मेरे हाथ में 5 सोमोनी थे। मैंने ऐसे कर दिया भाई, कितने हुए, 2.5 निकाल लिए उसने और 2.5 वापस दे दिए मेरे को। ये क्या करा इन्होंने यार, ये तो बंद ही कर दिया, अंदर जाने का रास्ता ही कहाँ से। ये था पहला व्हीकल जो पामीर हाईवे को क्रॉस किया था, 1933 लिखा है। लगभग 4 किलोमीटर दूर था सिटी से, ये शायद उस तरफ से रास्ता हो, देख के आता हूँ। बंद कर दिया भाई, इस साइड से भी ना नहीं खुला कहीं से भी, क्या ही फ़ायदा हुआ यहाँ तक आने का। अच्छा, ये ट्रांसलेट करके मैंने पढ़ा तो लिखा है 1933 में 728 किलोमीटर लंबा तय किया था, और नीचे ड्राइवर्स के नाम लिखे हैं, और इस व्हीकल में करा था। भाई अकॉर्डिंग टू गूगल तो 1937 में ओस्ट से खोरोग तक की रोड तैयार हुई थी। खोरोग तक पहले भी थी रोड, पर ओस्ट से जो खोरोग कनेक्शन हुआ था 1937 में अकॉर्डिंग टू गूगल है, पर यहाँ पे लिखा है 1933 में। पहले मैंने ताजिक लैंग्वेज से ट्रांसलेट करा तो कुछ उल्टा पुल्टा सा आ गया, मतलब आधा सा ट्रांसलेट हुआ। ये रशियन में लिख रखा है इन्होंने। तो चलो चलते हैं वापस, यहाँ से वापस सिटी सेंटर ही जाना पड़ेगा, अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि भाई 1937 में तो कंप्लीट हो गया था। सोचो बनाना कब स्टार्ट करा था इतने रिमोट इलाके में। सोवियत्स का ही काम है भाई, सोवियत कुछ भी कर सकते थे, उनके पास कैदी वगैरह थे, उनसे ज़बरदस्ती काम वाम कराते थे। और यहाँ पे टैक्सीज फुल आ रही हैं। 2 बंदे खड़े थे मेरे साथ, पहली टैक्सी बिल्कुल फुल आई, दूसरी टैक्सी उन दोनों को लेके गई। अब तीसरी में सीट मिलती है नहीं मिलती है वो देखते हैं। ये चली गई भाई अपनी टैक्सी, और इसने भी 250 सोमोनी लिए मेरे से। भाई बंदे ईमानदारी हैं यार, उसने भी, मैंने इसके हाथ में भी 350 सोमोनी रख दिए थे, एक खुद ही उठा के वापस दे दिया। रिपब्लिक बस भी चलती है यहाँ पे, ये 1 नंबर चलने लग रही है। मेरे सामने से निकली थी पर इतनी खचाखच भरी हुई थी, मैंने हाथ ही नहीं दिया, मैं उस टैक्सी में ही आया। पब्लिक बस का किराया शायद उससे भी कम हो। और आज संडे है, संडे करके भाई यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बंद है। वो ट्रांसलेट मैंने करके देख लिया, उसमें लिखा था संडे रेस्ट, तो नहीं खुलेगा। गूगल पे गलत दिखा रखा है, गूगल पे दिखा रखा है शाम को 7 बजे से 11 बजे तक खुलता है संडे को, पर गलत है वो। तो एक कैफ़े है चक चक करके मेरे होटल के पास ही, इस वाले में खाता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें संडे को बंद है। भाई यहाँ पे आ गया था इस रेस्टोरेंट में, यहाँ पे ये मेन्यू था, और देख लो भाई आज भी ना ये लोग रशियन यूज़ करते हैं, तो सारा मेन्यू रशियन में है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा है हॉट डॉग विद फ्रेंच फ्राइज़ और चीज़ स्टिक्स। चीज़ स्टिक महंगी है, हॉट डॉग सस्ता है, पर चलो ठीक है, बच गई तो साथ में ही होटल ले जाऊंगा अपना। ये पिज़्ज़ा के प्राइसेस आप पढ़ लो, मेरे हिसाब से काफ़ी जेन्युइन है, मतलब $10 से ऊपर पूरे इसमें कुछ भी नहीं है। 1-2 चीज़ें हैं थोड़ी बहुत महंगी है बस।
तो ठीक है। ये कैफ़े भाई बड़ा प्यारा सा बना रखा है और संडे को खुला मिल गया, वरना संडे को लगभग चीज़ें यहाँ पे बंद ही रहती हैं। यहाँ बैठते हैं आराम से और खाते हैं। ये आ गया अपना खाना, ये आया अपना हॉट डॉग और ये आई अपनी चीज़ स्टिक्स। मेरे को लगा चीज़ स्टिक्स तो पैक ही करानी पड़ेंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, तो रात का अपना कुछ देखते देखते खाएंगे चीज़ स्टिक्स। खाना वगैरह खा के आ गया भाई। 82 का बिल आया कुछ। चीज़ वाली थी 36 की और जो हॉट डॉग मंगाया था 25 का, चाय के 10 लगाए और शायद 5 पैकिंग के लगाए। 82 बिल आया, उसने 80 काटे तो मैं पैक करा के ले आया भाई, वो तो कुछ ज़्यादा ही था। सुबह खुले ना खुले रेस्टोरेंट, कितने बजे सुबह निकलना पड़े तो सुबह का भी मैं लेके ही चलता हूँ कि 12 बजे खा के सोऊं, तो अगर ब्रेकफास्ट मिस भी हो जाए तो अपना सुबह काम चल जाएगा। अब नहा धो लेते हैं भाई आराम से, यहाँ पे मस्त हीटेड सब कुछ सिस्टम है। खैर हीटेड तो रोमा भाई के घर में भी था। भाई अभी मैं पानी लेने आया, इसी चक कैफ़े में ही आ गया था, तो कहता 5 की है, मैंने पैसे दिए, कहता फ्री है, फ्री ले जा। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग होते हैं ना, पता नहीं क्या पता कैफ़े में खाया हो मैंने इसलिए फ्री में दिया या पता नहीं क्यों दिया फ्री में। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।